बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 4C और इसका नाम है इंडिसेस, सर्ड्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। पार्ट नंबर ए है स्टूडेंट्स मेरे पास स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 32। जी स्टूडेंट्स, इनको अगर मैं एक ही स्क्वायर रूट में ले जाऊं, मल्टीप्लिकेशन है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 32, तो ये मेरे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 64। अब मुझे इसकी करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे भला? 64 2 का टेबल 32 तक, फिर 2 का टेबल 16 तक, 2 का टेबल 8 तक, 2 का टेबल 4 तक, 2 का टेबल 2 तक और फिर 2 का टेबल 1 तक। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट होगा तो मैं दो वैल्यूज़ के पेयर बनाऊंगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा। अब सबके स्क्वायर रूट अलग कर लें, इसका भी अलग कर लें, स्क्वायर रूट तीनों वैल्यूज़ का ना, और इसका भी अलग कर लेते हैं, और ये स्क्वायर रूट से हो जाएंगे कैंसिल। तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 8। ये है मेरे पहले पार्ट का आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब करते हैं पार्ट नंबर बी पे चलते हैं। पार्ट नंबर बी है स्क्वायर रूट ऑफ 343 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। जी 343 की करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 7 के टेबल पे जाएगा, 7 4 28 और फिर कितना बच गया मेरे पास? 6 बच गया। 6 और 3 हो गया 63 और ये 7 9 फिर 7 7 और 7 1 आसान बना लेते हैं इस सवाल को ज़रा। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया इधर और ये हो गया इधर। जी स्टूडेंट्स, अब अलग अलग लिख लेते हैं। 7 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट और 7 स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट 7। ये एक तो कैंसिल हो गया। अब ये 2 बच गए तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होके, तो 7 आंसर है। ये कैसे हुआ ये देखें। जब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हो, इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। इसी तरह अगर लिखा हो स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7, तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल। ये मैंने एक छोटा सा नोट लिखा था इस सवाल के लिए। जी पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर सी है 63 और स्क्वायर रूट। 63 की कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 का टेबल 21 तक, 3 का टेबल 7 तक और 7 का टेबल 1 तक। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 3 का स्क्वायर और 7, और इसको स्क्वायर रूट में कर लें। अब ये स्क्वायर रूट दोनों वैल्यूज़ का, इसका भी है और इसका भी, इसका तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 7। जी पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर डी है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर डी है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 75 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 72 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 24। इन सब की अब मुझे करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले करते हैं 75 की। 3 का टेबल 25 तक, फिर 5 का टेबल 5 तक और 5 का टेबल 1 तक। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास बन गया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और स्क्वायर रूट ऐसे ही लग गया। अब करते हैं स्टूडेंट्स 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन। जी 3 का टेबल 24 तक, 3 का टेबल 8 तक, फिर 2 का टेबल 4,
2 का टेबल 2 और 2 का टेबल 1। तो इसकी जो होगी वो होगी 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2। क्यूब नहीं लिखूंगा क्योंकि स्क्वायर रूट होता है ना, तो 2 के पेयर बनाऊंगा मैं। अब आ जाए 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे अगर मैं इसको नोटिस करूं, ये मेरे पास 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हुई हुई है, तो वो है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जी स्टूडेंट्स, अब ये सारे स्क्वायर रूट्स अलग अलग करते हैं। ये इस 5 स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है और 3 का भी है। ये 3 स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है, 2 स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है और जस्ट 2 का भी है। जी स्टूडेंट्स, और ये जो डिनोमिनेटर में ये 2 स्क्वायर का भी है, सिंपल 2 का भी है और सिंपल 3 का भी है। पहले तो ये करते हैं ना, ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल। अच्छा जी, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये इससे, ये इससे, तो आपके पास रह गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल, 5 3 15 आपका आंसर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।